ये सो नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनपिंग परेशान है इस वक्त। भारत ने एक बम फोड़ दिया, एक बड़ा धमाका किया है, जिस धमाके के बाद से जिनपिंग बेचैन है। तस्वीर मैं आपको उस धमाके की दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को देखकर जिनपिंग परेशान हो गए। जिनपिंग इस मिसाइल को देखने के बाद एक जासूस भेज दिया, भारत की तरफ एक जासूस भेजा। ये मिसाइल देखने के बाद जैसे ही भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जरा, जो जिनपिंग ने जासूस भेजा है उस पर ये रिपोर्ट देखिए। Three, two, one. हिंदुस्तान की इस मिसाइल की धमक ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारत की बढ़ती ताकत से जिनपिंग सो नहीं पा रहे, इसलिए चीन ने एक जासूस भारत की तरफ भेज दिया है। भारत की जासूसी के लिए जिनपिंग का यह खबरी निकल चुका है और रास्ते में है। भारत की सैन्य ताकत पर नजर रखने के लिए जिनपिंग ने इस जासूस को भारत की तरफ भेजा है। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसका परीक्षण किया है भारत ने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल जिससे चीन परेशान है। जिनपिंग ने जासूस भेज दिया है जासूसी करने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं इसकी ताकत क्या है। इसकी ताकत इतनी है कि जिनपिंग परेशान हो गए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मिसाइल, ये देखिए, ये फायर हुई मिसाइल, ये है इसकी ताकत। ये भारत में बनी है, हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। ये देखिए फायर हुई, फिर से हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। इसका धमाका, इसकी धमक इतनी है जो चीन तक आवाज जा रही है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी अगर ऊपर एक दूसरी मिसाइल दिखाई देगी, उसे पकड़ लेगी और वही मार गिराएगी। यह है ताकत। मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को भी गिरा देगी आसमान में। यह बनी है भारत में। 5000 किलोमीटर दूर से ही ट्रैकिंग संभव है। सोचिए, 5000 दूर भी अगर कोई मिसाइल होगी, उसे ट्रैक कर लेगी और वहां जाकर आसमान में मार गिराएगी। लड़ाकू विमान को भी गिरा सकती है। चीन का अगर फाइटर आ रहा है, उसे भी आसमान में मार गिराएगी। मिसाइल अलग अलग खुफिया जगहों पर इसे तैनात किया जाएगा और यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है। देखिए कैसे फायर होती है। यह मिसाइल किस तरह से लॉन्चर के जरिए फायर होती है। फेज 2 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत की मिसाइल से चीन डर गया है। जासूसी के लिए चीन ने एक जहाज भेज दिया है। जहाज, जासूसी के लिए जहाज भेजा है और यह जो जहाज है, यह जहाज हिंद महासागर तक पहुंचने वाला है। खबर यह है, हिंद महासागर पहुंचा है यह जासूसी जहाज। आइए मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए यह जहाज कहां पहुंचा है। मैप आपके सामने आ गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाज बाली तट से चला है, इंडोनेशिया से चला है भारत की तरफ और हिंद महासागर की तरफ चला है। जासूसी के लिए यह जहाज पहुंचा है। आइए मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर दिखाता हूं इस जहाज की। जो चीन का जासूसी जहाज है, यह है वो जासूसी जहाज जो चीन ने भेजा है। यह जहाज हिंद महासागर पहुंच चुका है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसकी तस्वीर को। यह जासूसी जहाज, इस जासूसी जहाज से चीन आखिर क्या करेगा, चीन की तैयारी क्या है, आखिर यह कैसे चीन को भारत की हर गतिविधि के बारे में बताएगा, यह मैं आपको बताता हूं। आइए इसकी खासियत क्या है, यह आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। क्यों, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह क्या करेगा, देखिए जरा। यह आप देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह है वो जासूसी युद्धपोत, यह है वो जासूसी जहाज जिस पर आप जिनपिंग जिस पर नजर आ रहे हैं आपको। डरपोक चीन ने यह जासूसी जहाज भेजा। हिंद महासागर में घुसा है यह जहाज और मरीन ट्रैफिक ने खुफिया जानकारी दी है इसके लिए। जासूसी जहाज में बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये भारत की तरफ आ रहा है। अत्याधुनिक निगरानी उपकरण भी इसमें लगे हुए भारत की जासूसी करने के लिए। ये क्या करेगा, सैटेलाइट गतिविधि ट्रैक करेगा। ये जो जहाज है चीन ने भेजा है भारत की जासूसी के लिए। 400 चीनी सेना के जवान भी इसमें तैनात है। मिसाइल की जानकारी चुराना चाहता है दरअसल चीन कि आखिर मिसाइल की तीव्रता कितनी थी, मिसाइल कितनी दूर मार करेगी, मिसाइल कितना नुकसान करेगी। यह सारा आकलन इस जासूसी जहाज से चीन करना चाहता है। 3 महीने में चीन का यह दूसरा जासूसी जहाज है जो भारत के नजदीक पहुंचने वाला है। अगस्त में भी आपको याद होगा जासूसी कर रहा था चीन, इसी तरह का जहाज भेजा था, श्रीलंका में तैनात किया था वो जासूसी जहाज अगस्त के महीने में, और हम्बनटोटा बंदरगाह पर युआन वांग 5 तैनात किया था चीन ने उस वक्त। और चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है दरअसल, और यही वजह है श्रीलंका को कर्ज देकर 99 साल की लीज पर ले लिया भारत के नजदीक, जिससे भारत की जासूसी की जा सके। 700 मील दूर से हफ्ते तक जासूसी करने की कोशिश की थी चीन ने। आइए आपको दिखाते हैं युआन वांग 5 जो इससे पहले जासूसी जहाज चीन ने भेजा था। वो जहाज का तस्वीर अगर आपके पास है तो दिखाइए। आइए सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उससे पहले। सिन्हा साहब जरा बताइए, चीन आखिर चाहता क्या है, चीन की चाल क्या है, जो जासूसी जहाज चीन ने भेजा है? देखिए 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चाइना का एक स्पाई शिप वांग 5
वो डॉक रहा हबनटोटा पोर्ट पे 6 दिन तक, जिसकी परमिशन श्रीलंका ने 13 अगस्त को दी थी। जैसे ही भारत को यह बात पता लगी थी तो भारत ने इसे अपोज किया था। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, तो बे ऑफ बंगाल और जो हमारा अरेबियन सी है, तो इसके जो कोस्ट लाइन है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्शन साइट हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारी लॉन्च पैड है, लॉन्च स्टेशन हैं। तो ये सर्वेलेंस और उनके डाटा को इकट्ठा करने के लिए चाइना बहुत एक्टिव हो रहा है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में, हिंद महासागर क्षेत्र में। वो उसके ऊपर में हमें वेरी एग्रेसिव तरीके से, और उसको हर एक फॉर्म में, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, और उसको, और दूसरा जो हमारा दूसरे नेवी के साथ में, उसी दौरान जब जब ये आते हैं तो हमें उनको एक जी, जी, जी।